हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्वरों के प्रकार, पशुओं से उत्पन्न स्वर, स्वरों से संबंधित देवता और स्वरों से उत्पन्न रस। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रुतियों के अनंतर उत्पन्न होने वाले मुलायम अनुरणात्मक को धारण करने वाले स्वतः और अपने स्वाभाविक रूप से श्रोताओं के चित्त को आकृष्ट करने का गान लिए होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये सभी जानते हैं, इजी टॉपिक है क्योंकि अब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक में है तो उसको हम यहाँ से कर रहे हैं। ये 7 स्वर इस प्रकार हैं। सारे गामा पा नी सभी लोग जानते हैं, जो कि 22 श्रुतियों पर निश्चित दूरी पर स्थापित हैं। स्वरों के दो भेद बोले गए हैं। पहला है शुद्ध स्वर, दूसरा है विकृत स्वर। तो शुद्ध क्या होते हैं? जो अपने स्थान पर निश्चित होते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। और जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे हो जाते हैं उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। यहाँ देखिए सर लिखा है, ये स्वर हो जाएगा। ठीक है। तो निश्चित स्वर कौन कौन से हैं? जैसे सा है, ये कभी विकृत नहीं होता है। ठीक है। पंचम है, ठीक है, ये कभी विकृत नहीं होता है। पंचम एक जगह पे विकृत होता है, वो है मध्यम क्रम में। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे तो विकृत नहीं होता है। ठीक है। तो सा और पा को अचल स्वर भी कहते हैं। ठीक है। शास्त्रकारों ने विकृत स्वरों के अलग अलग नाम और भेद बताए हैं। संख्या के आधार पर यह भी अलग अलग है। ठीक है। तो इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि अलग अलग जो शास्त्रकार हैं उन्होंने कौन कौन से विकृत स्वरों के नाम बताए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है स्वरों के प्रकार। स्वर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वादी स्वर। ठीक है। दूसरा है हमारा संवादी स्वर, तीसरा है विवादी स्वर और फोर्थ है अनुवादी स्वर। तो वादी स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का राग में अधिक प्रयोग होता है उन्हें वादी स्वर कहते हैं। इन्हें अंश स्वर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो वादी स्वर होता है उन्हें अंश स्वर भी बोला जाता है। ठीक है। संवादी स्वर कौन सा है? दो स्वरों के मध्य 12-8 मतलब 12-8 या 13-9 का श्रुतियांतर होता है। ठीक है, संवादी स्वर होते हैं। विवादी स्वर दो श्रुति के अंतर पर होता है। ठीक है। अनुवादी स्वर इन सभी स्वरों को छोड़कर बाकी सभी अनुवादी स्वर हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। संवादी स्वर के लिए 12-8 श्रुति का जो अंतर है पुंडरीक और दामोदर पंडित ने माने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी मैंने लिखा है 12 और 8। ठीक है। 13-9 जो है ये हमारे भरत मुनि जी ने माना है और मतंग जी ने माना है। ठीक है, और बाकी और शास्त्रकारों ने भी माना है। लेकिन जब 12 और 8 श्रुति अंतर का बात करते हैं तो पुंडरीक और दामोदर पंडित जी का नाम पहले आता है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पशुओं से उत्पन्न स्वर। एग्जाम में ये पूछा गया है। तो जैसे मोर होता है उससे सा उत्पन्न होता है, चातक होता है उससे रे उत्पन्न होता है, बकरा होता है उससे गा होता है, क्रॉंच होता है उससे मध्यम होता है, कोकिल होता है उससे पंचम होता है, मेंढक होता है उससे धैवत होता है, हाथी होता है उससे निषाद होता है। ठीक है। अलग अलग शास्त्रकारों ने इस पर भी अलग अलग अपने मत दिए हैं। ठीक है। लेकिन ये दामोदर पंडित जी के अनुसार है। ठीक है, ये दामोदर पंडित जी के अनुसार है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्वरों से संबंधित देवता। तो जैसे कि यहाँ पर है अग्नि, सा को बोलते हैं। ब्रह्मा, रे। सरस्वती, ग। महादेव, मध्यम। विष्णु, पंचम। गणेश, धैवत। सूर्य, नी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस संगीत रत्नाकर में आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि ये शारंग देव जी के अनुसार है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो तैयार कर लीजिए टॉपिक। अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप इजीली एग्जाम में कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा स्वरों से उत्पन्न रस। ये भी शारंग देव जी के अनुसार है। ठीक है, मतलब संगीत रत्नाकर में इसके बारे में लिखा गया। तो सा से कौन सा रस उत्पन्न होता है? वीर और अद्भुत। रे से रौद्र। ग से करुण। मध्यम से हास्य। पंचम से श्रृंगार। धैवत से विभत्स भयानक और निषाद से करुण। 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। ठीक है, एज इट इज पूछा गया था। धैवत से किस रस की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया।
ऐसे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राहुल।